हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यूपी पुलिस को मेडिकल को लेकर जो जरूरी सूचना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। और ये मेडिकल के लिए जरूरी सूचना इसलिए है क्योंकि ये लास्ट पड़ाव होता है हमारा। सब कुछ होने के बाद हमारा मेडिकल होता है, जो 60,244 पद होंगे उन लोगों का मेडिकल होता है। और उसमें जो बच्चे बाहर हो जाते हैं तो सीटें खाली भी चली जाती हैं। तो मेडिकल को लेके बहुत जरूरी सूचना इसलिए है कि आप लोग मेडिकल में बाहर ना हो। क्या क्या है जरूरी जो चीजें आप लोगों को अभी से ध्यान रखनी है और उनमें कवर हो सकता है सब कुछ। ठीक है, आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो 100% के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत चीजें हैं जो आप लोगों की कवर अप हो जाएंगी। ज्यादातर बच्चे किस में बाहर होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अब अवेयर हो जाएं और उस चीज को सुधार कर लें। और ये सुधार होना निश्चित है, इसको सुधार कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। बाकायदा मैं आप लोगों को इमेज के टाइप में दिखाऊंगा, हर चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या चीजें होती जो आपकी चेक होती हैं। ठीक है, तो जो चीजें गड़बड़ हैं उनको कैसे सुधार कर सकते हैं वो भी मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। लास्ट तक देखना, मैं हर चीज बताऊंगा आप लोगों को बाकायदा इमेज से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में एक बार 2-3 बार बताया भी है कि नौकरी क्या होती है, नौकरी कैसे चेक होती है, अब पता कैसे लगता है कि हमारे नौकरी है। तो आज आप पता कर सकते हैं कि आपकी नौकरी है या नहीं है, कैसे आपको चेक करना है और क्या क्या उपाय आप लोगों को करना है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा नौकरी। ठीक है, आप इस तरीके से देख रहे होंगे, ये सभी भाई हमारे खड़े हुए हैं जिसमें इनको किसी को नौकरी नहीं है। बताओ क्यों नहीं है, क्या तरीका है जो नौकरी नापने का, कैसे पता लगता है कि नौकरी है या नहीं है। तो इन भाई सभी भाइयों का नौकरी नहीं है। ठीक है, देखिए नौकरी क्या चीज होती है आप लोगों को पता भी होगा वैसे। ठीक है, सभी को नौकरी। तो आप लोगों का ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप होना चाहिए, तो समझो नौकरी आपको नहीं है। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये गैप नहीं है आपके तो समझो आपके भी नौकरी है। तो ये सभी भाई हमारे बिल्कुल फिट है। देखिए कैसे चेक करना है, पैर बिल्कुल नीचे वाले पंजे आपस में सटाना है। ठीक है, ये जो एड़ी से एड़ी मिलाना है सभी का। देखो एड़ी से एड़ी, थोड़ा बहुत गैप होगा एड़ी, बाकी एड़ी से एड़ी मिली है बिल्कुल। पैर इस तरीके से आप लोगों को खड़े होना है। किस तरीके से? जिस तरीके से हमारे ये भाई सभी लोग खड़े हुए हैं इस तरीके से आपको खड़े होना है। और आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये एड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, आज ही आप लोगों की ये प्रैक्टिस कर लेना, आपकी नौकरी है कि नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं 100% ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को ठीक हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं तो नौकरी में। ठीक है, इसका क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, रीमेडिकल क्या देंगे बाद में, क्या सोल्यूशन इतनी जल्दी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो सबसे ज्यादा नौकरी में बच्चे बाहर हो जाते हैं और बहुत अपने आप को पछतावा भी होता है, क्योंकि सारा पढ़ाओ सब कुछ होने के बाद हम बाहर होते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम दौड़ भी कर लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, हर प्रक्रिया होने के बाद फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे, फिर हमारा मेडिकल होता है। भाई सबसे पहले हमारा क्या नाम, रिजल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट, सॉरी, रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी हो जाता है। डीवीपीएसटी होने के बाद पीईटी हो जाता है, मतलब फिजिकल। ठीक है, पीईटी हमारा हो जाता है मतलब फिजिकल हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, फाइनल मेरिट आ जाती है। क्या आ जाती है? फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आने के बाद, सॉरी, फाइनल मेरिट आने के बाद हमारा मेडिकल होता है लास्ट में। लास्ट में हमारा मेडिकल होता है और इसमें हम अगर बाहर हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा पछतावा होता है। ठीक है, ये तो रही नौकरी। नौकरी को कैसे ठीक करेंगे ये भी बहुत जरूरी है ना। नौकरी को कैसे ठीक करेंगे चलिए बताता हूँ, देखते देखते जाइए। देखो नौकरी किसके है, इसमें से बताओ नौकरी किनके है, जल्दी से बताओ नौकरी किसको है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी अगर अभी अगर चेक कर रहे होंगे तो ज्यादातर आप लोगों के इस तरीके से हो रहा होगा। ज्यादातर इस तरीके से आप लोगों को हो रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल फिट है भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल फिट है। इनका गड़बड़ है नौकरी और इनका भी गड़बड़ है नौकरी। दोनों भाइयों का नौकरी में गड़बड़ है, सुधार है इसमें। इसमें आगे अभी आप ऐसे खड़े हैं, देखो, सॉरी, ये तो गड़बड़, इनको क्या नाम, खड़े होने का तरीका इनका गलत है। ठीक है, ये खड़े नहीं है सही से। ठीक है, खड़े कैसे होना है, इस तरीके से खड़े होना है, इस तरीके से। ये तो ऐसे भी खड़े हैं तब भी इनके मिल रहे हैं, ये तो गलत है ही 100%। 100% ये गलत है। ऐसे खड़े होने के बावजूद भी इनके ये मिल रहे हैं, सोचो, नीचे गैप होने के बावजूद भी इनके मिल रहे हैं, तो ये 100% गलत है। ठीक है, ये तो भार है ही 100%। जब इनका नीचे भी इतना गैप होने के बावजूद भी यहाँ पे ये टकरा रहा है तो ये तो
भाई साहब अनसेलेक्टेड, वो नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है, अनफिट, नौकरी में अनफिट ये तो, ठीक है। ये जो खड़े हैं भाई ये बिल्कुल सही खड़े हैं, ठीक है, और ये इनकी बिल्कुल यहाँ पे गैपिंग आ रही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, सही है, फिट हो जाएंगे, ठीक है। ये भाई साहब हमारे फिट है, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब हमारे इसकी वजह से अनफिट हो रहे हैं, इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ पे ये का ना एड़ी आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, घुटने, एड़ी नहीं, एड़ी तो नीचे होती है, ठीक है, घुटने आपस में टकरा रहे हैं, तो ये अनफिट है, ठीक है। मैंने बता दिया आप लोगों को कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, तो आप भी एक बार खड़े होकर जरूर देखना, ठीक है। अब इसको सुधार कैसे करते हैं, देखिए ये तो मैं अभी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इनको सुधार कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को, देखिए ये भी गलत है, ठीक है, ये बोलैक्स है इनके, ये भी गलत है, ठीक है, इनका सही है नॉर्मल, ये नसों वाला भी बताऊंगा, ठीक है, और फ्लैट फुट भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी आप सोए ना, जब भी आप सोए तो इस तरीके से सोए, ठीक है, करवट लेके सोए और बीच में तकिया रखे सोए, ठीक है, जब भी आप सोए तो बीच में ये तकिया रख लें, ठीक है, ये तकिया रख लें, घुटनों में क्या नाम, जो आप लोगों के जो घुटने होते हैं वहां पे बीच में तकिया रख के सोए, 100% मैं कह रहा हूँ आपके सही हो जाएंगे। बाकी कुछ एक्सरसाइज हैं, वैसे आप लोग नहीं योगा टाइप के करते हैं तो पैर ऊपर रख लेते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आप बैठने की कोशिश किया करना है, ठीक है। और आप लोगों को एक इस तरीके से वो होती है एक्सरसाइज, आप कैमरे में दिखा नहीं सकते, इस तरीके से आप लोगों की होती है पैर दूर दूर करने का मतलब, ठीक है। तो वो चीज बाकी यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल भी जाएंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये चीजें सही कर सकते हैं भाई, सही करने का तरीका है, ठीक है, इस तरीके से सोना। अब आज से जब भी आप सोना तो बीच में तकिया एक दो रखे तब सोना, ठीक है, इस तरीके 100% सही हो जाएगा। मैंने अपनी सही की, मुझे बहुत डर था भाई साहब नौकरी का, ठीक है, लेकिन सही हुई तभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फ्लैट फुट, ठीक है। देखिए फ्लैट फुट किस तरीके से होता है, ये देखिए फ्लैट फुट सही करने का तरीका भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फ्लैट फुट किस तरीके से होता है, देखिए ये है हमारा ऊपर वाला फ्लैट फुट, अगर आपके इस तरीके से तो आप बाहर हैं, इस तरीके से तो आप बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे गैप नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो बिल्कुल ये लाइनिंग में इनका पैर आ रहा है, और अगर आप इस तरीके से हैं तो बिल्कुल आपका सही है। देखिए पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, हो जाएगा आपका भी भाई, अगर आप नंगे पैर कहीं चल रहे हैं तो आपका ऐसे हो ही जाता है, चप्पल अप्पल स्लीपरी पर जूते उते नहीं पहनते तो फ्लैट फुट हो ही जाता है ज्यादातर लोगों के, ठीक है। तो फ्लैट फुट बचने का तरीका आप लोगों को, ठीक है, क्या है, इस तरीके से, ये बिल्कुल सही है। अगर आप भी इसको चेक कैसे करें, आप पैर अपना पानी में भिगोना और कहीं जमीन पे या फिर फर्श में रखना, तो आपको पता लग जाएगा आपको फ्लैट फुट है कि नहीं। इसको सही करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए ये भी फ्लैट फुट है, ये भी अनफिट है, ये भी फ्लैट फुट है, ठीक है, ये भी फ्लैट फुट है, देखिए बिल्कुल सीधे इनकी बिल्कुल पैर जमीन पे आ रहा है, तो ये भी अनफिट है, ठीक है। चलिए देखो इनको सही करने का तरीका, एक तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, आपके घर पास बॉल तो होगी, ठीक है, जब आपके पास बॉल है तो बॉल आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बीच में रखना और पैरों को इस तरीके से रगड़ना, ठीक है, जब पैरों को इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो आप लोगों का फ्लैट फुट भी ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100%, ठीक है। एक तो ये तरीका, दूसरा आप लोगों को स्लीपर इस तरीके से पहननी है, किस तरीके से, इस तरीके, ये देखो बीच बीच में उठी हुई है ना, इस तरीके से स्लीपर पहनना तो आप लोगों के फ्लैट फुट खत्म हो जाएगा, बीच में गैपिंग आ जाएगी। मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ दोस्त, काश लास्ट सीढ़ी पे आप भी फेल ना हो जाए, ठीक है। बाकी मेरा बताने का तरीका यही है, मकसद आप कुछ भी सोचें, मेरा मकसद ये है कि आप भी बाहर ना हो, ठीक है। बहुत लोग ज्ञान भी बांटेंगे अभी इस वीडियो में कमेंट करेंगे, तो उनके लिए जो उनकी सोच है उस पर डिपेंड। बाकी आप भाई जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो उन लोगों के लिए यही सोचना है कि दोस्त आप भी बाहर ना हो, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ने के बाद भाई वैकेंसी खाली चली जाती है ना, तो क्या फायदा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट फुट सही करेंगे तरीका। बाकी ये चीजें भी देखो, इन लोगों ने रबड़ रबड़ वो चीजें हैं जो बीच में रखे हैं और इनको ऐसे रगड़ रहे हैं, तो इससे भी हमारा फ्लैट फुट ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को जो नसें फूली होती हैं, ठीक है, जो नसें फूली होती हैं उनमें भी लोग भार हो जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। किस तरीके से नसें फूली होती है, देखो पैर की इस तरीके से नसें फूली होती है, मार सब में ये गुद गुद वैसे सब नसें दिख रही होती है, ठीक है, ये आपके नहीं होना चाहिए, इसमें भी लोग भार हो जाते हैं, ठीक है। नसें फूली नहीं होनी चाहिए, इसमें भी लोग भार हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से है तो डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है, नसों वाला। चलिए दूसरी चीज, दूसरी चीज आप लोगों को सुनाई देना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। अगर आपके कान में कोई दिक्कत है, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो उसमें भी दिक्कत है आप लोगों को। इस तरीके से आपकी मशीन लगाई जाती है, जब आप लोगों को पूछा जाता है क्या सुनाई दे रहा है, कोई झंझनाहट की पर्दा फटी नहीं होनी चाहिए कान की। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के कान चेक होते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भाई होगा हमारा जिसको सुनाई ना दे रहा हो, सभी को सुनाई देता है। ठीक है, वरना वो बेचारा ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं कर पाता अगर सुनाई नहीं देता। ठीक है, दूसरा आप लोगों को ये क्या नाम, जो आई टेस्ट होती है 6y12 6y6, तो क्या होता है ये 6y12? देखिए 6y6 अगर आप ये पढ़ लेते हैं, जब भी आप लोगों को लगभग 10 फीट पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, 5 से 10 फीट पीछे। अगर आप नीचे वाला ये वाला पढ़ लेते हैं ना, ये वाला AUTH/MXV, ठीक है, तो आपकी आंखें क्या है 6y6, तो आपकी आंखें 6y6 है। अगर आप ये वाला पढ़ लेते हैं तो आपकी आंखें 6y9 है। अगर आप ये वाला पढ़ देते हैं 6y12 है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक सभी लोग पढ़ लेते होंगे यहां तक। ठीक है, अगर यहां तक आपने पढ़ लिया है तो समझ लो आपकी आंखें ठीक है ना, 100% ठीक है। अगर आपने 6y12 तक पढ़ लिया, यहां तक मान्य होता है 6y12 तक, अगर आपने यहां तक पढ़ लिया तो समझो आपकी आंखें ठीक है। बाकी ये लोग सभी पढ़ पा रहे होंगे। आप पढ़ के सुना दो एक बार दोस्त, आप बता दो एक बार, चीजें आपको दिख रही हैं? देखिए चीजें दिख रही हैं आपको? AUTHV, वो AUTHYMXV, BHAIXUY, XAUMT। ठीक है, यहां तक आप पढ़ लो, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ये चीजें आप लोगों को पढ़वाई जाती हैं। बहुत दूर खड़ा कर दिया जाता है, लगभग 7 से लगभग 10 फीट आप लोगों को दूर खड़ा कर दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है इनमें से बताइए क्या आप लोगों को ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। और ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आप लोगों को कलर दिखना चाहिए। अगर आप लोगों को कलर देखने में दिक्कत है तब भी आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्णांतता। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकायदा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही होंगी क्या? दूर से जब देखना होता है, देखो एक में 7 लिखा है, एक में 13, एक में 16, एक में 8, एक में 12, एक में 9। चीजें आप लोगों को शायद दिखाई दे रही होंगी बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, 7 दिखाई दे रहा है, 7, 13, 16, 8, 12, 9 चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर ये चीजें नहीं दिख रही हैं तो समझो आपको बढ़ानता है। ठीक है, आप लोगों को कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं, उनके पास एक चिट होती है, मतलब एक फाइल टाइप की होती है। फाइल में ये सारे चीजें होती हैं, वहां से आप लोगों को पूछते हैं कि बताओ इसमें कितना लिखा है। ठीक है, तो कलर इसमें पढ़ना है। देखो ये अलग अलग कलर में लिखा है, देखो ग्रीन कलर में ये लिखा है, आप लोगों को ये ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप कलर देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से। ठीक है, लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कलर का फेयर है। बस अगर आपने कलर सही से देख लिया तो समझ लो आपका काम हो गया। ठीक है, ये देखिए 16 लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए 8 लिखे हैं। तो कुल मिला के आपको कलर देखना है, कलर से ही आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को देखिए कितना लिखा है, 12 लिखा है। ये आप लोगों के लिए देखिए कितना लिखा है, 9 लिखा है। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ। अब सभी को दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है ना? तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीजें स्पष्ट हुई, सच में बताओ, समझ में आया? पक्का ना? ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया अब आप लोगों को? ठीक, चलिए। तो ये भी आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, देखो 12 लिखा है, 29 लिखा है, 74 लिखा है, 45 लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है, 73 मानोगे या 13, ये स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है, बस ये चिलमिलाइयाँ दे दी गई हैं। लेकिन आप लोगों को डाउट में नहीं जाना है, जबरदस्ती नहीं बता रहा है कि हाँ 36 लिखा है या फिर 16 लिखा है, इसमें डाउट में नहीं जाना है, ये चिलमिलाइयाँ बनी हुई है सब। ठीक है, और ये भी आप लोगों को यहाँ तो ये तो 3 दिख रहा है, लेकिन ये देखिए 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन इसको सही से क्या मानेंगे? ये देखिए 7 यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे 7 स्पष्ट नहीं, 3 एक तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये 4, 5, 2, 9, 1, 2, 7, 4, ठीक है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। बाकी इसमें आप लोगों को डाउट में डालेंगे कि इसमें क्या लिख रहा है। जब कुछ ना लिखा हो तो कुछ नहीं बताना है, चिलमिलैया भी होती हैं ऐसे, इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, डाउट में नहीं जाना है। ठीक है, तो सारी चीजें बाकायदा मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, कोशिश की मैंने आप लोगों को चीजें समझ में आई, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। ठीक है, मेडिकल में भी आपकी क्या नाम, देखिए मैं एक बार और आप लोगों को चीजें बताता हूँ। देखिए मेडिकल में भी आप लोगों को चेस्ट, देखो
हाइट भी नपती है मेडिकल में, किसमें, मेडिकल में। जब आपका मेडिकल होने जाएगा तो वहाँ पे भी आप लोगों की हाइट नापते हैं, ठीक है, हाइट भी दोबारा से फिर से, और चेस्ट भी आप लोगों का मेडिकल में नापते हैं, ठीक है। हाइट चेस्ट दोनों आप लोगों के मेडिकल में भी नपती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप क्या नाम आयोग से वहाँ से आप पास हो गए हैं, ठीक है, जब आपको डीबीपीएसटी में, फिर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। रही बात आप लोगों का टेटू है, टेटू से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेटू से कोई दिक्कत नहीं है, टेटू है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मत गुदवाना, नाम आप लोगों का है तो अब मत गुदवाना, ठीक है। और दांतों से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दांत आपके सामने वाले ठीक होने चाहिए, ठीक है, दांतों से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताओ, और भी कोई डाउट? ठीक है, उंगली एक कम ज्यादा है तो दिक्कत है भाई, ठीक है। हाथ टूटा उटा है तो दिक्कत है, ठीक है। पैर टूटा है, अगर नहीं दिख रहा है, नहीं सामने आ रहा है, रनिंग कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो नोकनी होगी। ये चीजें क्लियर हो गई। और बताइए, और आप लोगों को मेडिकल को लेकर कोई डाउट हो, मैं क्लियर कर दूंगा। दांतों से कोई दिक्कत नहीं, दांत के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किए। सामने वाले दांत नहीं आपको खुद नहीं अच्छे लग रहे होंगे तो दांत कैप लगवा लो दोस्त, क्या दिक्कत है ना। किसको पता लगता है कि हाँ दांत लगवाया है या कैप लगवाई है। और बताइए, ठीक है, कुल मिला के सभी कमेंट का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट हो जो शायद चीज़ें ना याद आ रही हो, आप लोगों को नहीं बताया हो, तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और क्या होता, बताइए। ये भी ठीक होने चाहिए, ये चीज़ें हैं ना, ये गैप नहीं होना चाहिए, याद रखना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इसमें गैप, ये गैप हो मतलब मिले ना, इस तरीके से ना मिले, ये चीज़ें आपस में टकराए ना, जैसे एड़ी नहीं टकराती, वो एड़ी बता रहे, परियां नहीं टकराती हैं, इस तरीके से ये भी नहीं टकरानी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, जरूर आप लोगों का रिप्लाई मिलेगा और हर चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सभी के पास सेंड कर दो, ताकि ये चीज़ें आप लोग भी सुधार सको, जिसको भी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया डीबीपीएसटी, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद क्या है फाइनल मेरिट, उसके बाद लास्ट मेडिकल, मेडिकल के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये लास्ट सीढ़ी होती है जो आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त।